कौशिक और आज हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी के बारे में। जब भी डिवोर्स होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि बच्चा किसके पास रहेगा, उसकी कस्टडी किसके पास जाएगी। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स देते रहें। तो बात करते हैं कि डिवोर्स के समय बच्चे की कस्टडी माता या पिता में से आखिर किसको दी जाती है। बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड जो लॉज हैं वो सबसे पहले है हिंदू बच्चे की अगर कस्टडी की बात करते हैं तो सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 38 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर माता पिता में से कोई एक हिंदू नहीं है तो स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 38। इसके अलावा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। 5 साल से छोटे बच्चे की कस्टडी ज़्यादातर माता को दे दी जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5 साल से अगर छोटा बच्चा है तो उसकी नेचुरल गार्जियन उसकी माँ को माना जाता है और ऐसे केसेस में बच्चे की कस्टडी माँ को दे दी जाती है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हो सकता है और कई बार 5 साल से छोटे बच्चों की कस्टडी भी फादर को दे दी जाती है। अगर बच्चा 9 साल से ऊपर का है तो बच्चा किसके साथ रहना चाहता है, उसका भावनात्मक लगाव किसके साथ है, वो उसका भविष्य किसके साथ सुरक्षित रहेगा, इस बात को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और बच्चे की कस्टडी फादर या मदर दोनों में से किसी को भी दी जा सकती है। चाइल्ड कस्टडी का केस, सबसे पहले बात करें चाइल्ड कस्टडी का केस कहाँ फाइल किया जा सकता है। तो चाइल्ड कस्टडी का केस वहीं फाइल किया जा सकता है जहाँ पर बच्चा रहता है। अगर बच्चा अपनी माँ के साथ मान लीजिए महाराष्ट्र में रहता है और फादर पंजाब में रहते हैं तो जो चाइल्ड कस्टडी का केस है वो महाराष्ट्र में फाइल होगा। और बच्चा अगर फादर के साथ पंजाब में रहता है तो चाइल्ड कस्टडी का केस पंजाब में फाइल होगा। तो कस्टडी क्या होती है जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। तो कस्टडी होती है 3 टाइप की। फर्स्ट होती है सोल कस्टडी जिसमें बच्चा किसी एक पेरेंट माँ या बाप में से किसी एक के पास रहता है और दूसरे पेरेंट को अपने बच्चे के पास उससे मिलने के लिए विजिटेशन राइट्स दे दिए जाते हैं। लेकिन बच्चा दोनों पेरेंट में से किसी एक मदर या फादर जिसको भी उसकी कस्टडी दी गई है उसी के पास रहता है और दूसरे पेरेंट से बच्चा कभी कभी मिल सकता है जब भी कोर्ट ने टाइम दिया होता है। सेकेंड होती है जॉइंट कस्टडी जिसमें बच्चे की कस्टडी दोनों पेरेंट्स को दे दी जाती है। मदर या फादर दोनों के पास बच्चा रह सकता है। इसमें बच्चे को दोनों ही पेरेंट्स का प्यार मिल पाता है। ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व रह सकते हैं। दोनों पेरेंट्स बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा बने रहते हैं। लेकिन इसमें दोनों पेरेंट्स साथ नहीं रहते हैं। ऐसा होता ये है कि बच्चा कुछ समय अपने माँ के पास रहता है, कुछ समय अपने पिता के पास रहता है। ये टाइम कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का भी हो सकता है। इसके अलावा तीसरा तरीका होता है थर्ड पार्टी कस्टडी। वो तब होता है जब बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स बच्चे के पास नहीं होते हैं या बच्चे की कस्टडी किसी तरीके से ले पाने में असमर्थ होते हैं या फिर नहीं होते हैं। उनकी किसी मान लीजिए डेथ हो गई है या कोई और कारण है जिस वजह से बच्चों की कस्टडी उनके पेरेंट्स को नहीं दी जा सकती, तब उनके मैटरनल या पैटर्नल पेरेंट्स या कोई और रिलेटिव बच्चों की कस्टडी ले सकता है। अब बात करते हैं कि बच्चों की कस्टडी देते टाइम कोर्ट किन बातों को सबसे ज़्यादा कंसिडर करती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चे की कस्टडी कोर्ट देती है तो उनको ध्यान में रखती है। कोर्ट बच्चों की कस्टडी ध्यान में रखते वक्त सबसे पहले ये देखती है कि बच्चों का भविष्य किनके साथ ज़्यादा सुरक्षित है, वो फाइनेंशियली किनके साथ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, कौन सा पेरेंट माता या पिता में से कौन फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल है, इमोशनली मेंटली ज़्यादा स्टेबल है, जो बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं, उनको एथिकली बहुत अच्छा वातावरण दे सकते हैं, उनको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका ओवरऑल कह सकते हैं कि वो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट जिस भी पेरेंट के साथ अच्छा होगा उसी पेरेंट को बच्चे की कस्टडी ज़्यादातर केसेस में दे दी जाती है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो माँ को प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि उनको नेचुरल गार्जियन माना जाता है। और अगर बच्चे की उम्र 9 साल से ज़्यादा है तो बच्चा किनके साथ रहना चाहता है। अगर दोनों पेरेंट्स इक्वली फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, मेंटली इमोशनली हर तरीके से स्टेबल है तो बच्चा जिनके साथ रहना चाहता है उनकी कस्टडी उन्हें दे दी जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे
मान लीजिए दोनों पेरेंट में से कोई भी एक पेरेंट का बिहेवियर अच्छा नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो ड्रिंक करते हैं, एब्यूजिव है, तो हो सकता है कि उनको विजिटेशन राइट्स तक ना दिए जाए। यहाँ तक कि अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की उम्र 5 साल से कम होती है, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाए कि बच्चे की मदर किसी भी तरीके से इनकेपेबल है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, वो बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती है या लापरवाह है, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की उम्र 5 साल से कम होती है, लेकिन फिर भी बच्चे की कस्टडी उन्हें नहीं दी जाती। बच्चों के केसेस में अगर उन बच्चों की थोड़ी ज़्यादा है, 13 साल से ऊपर है, तो ऐसा होता है, जनरल ऐसा हो सकता है कि कोर्ट अगर फीमेल चाइल्ड है तो बच्चे की कस्टडी माँ को दे दे, और मेल चाइल्ड है तो बच्चे की कस्टडी फादर को भी दे सकती है, अगर दोनों ही पेरेंट्स फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली स्टेबल हैं। इसके अलावा कोर्ट जब भी बच्चे की कस्टडी देती है तो बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट होती है, वो इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि बच्चे का भविष्य किसके साथ सुरक्षित है। आज के टाइम पर माँ और पिता दोनों को इक्वली राइट्स दिए गए हैं, बच्चे की कस्टडी किसी के पास भी जा सकती है, सिर्फ वहाँ पर प्रूफ ये करना होता है कि बच्चे का भविष्य किसके साथ सुरक्षित है। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो बच्चे की कस्टडी को अवॉइड करते टाइम कोर्ट ध्यान में रखती है। बच्चे की कस्टडी माँ पिता किसी को भी दी जा सकती है। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो प्रेफरेंस माँ को दी जाती है क्योंकि उनको नेचुरल गार्जियन माना जाता है, और अगर बच्चा 9 साल से ऊपर है तो बच्चा किसके साथ रहना चाहता है उसकी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।